हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोज परमार में क्लासेस उत्तरकाशी में। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की गणित के निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 2 को लेकर आया हूं। आज हम इसको हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से है। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, ए और बी। अब इसको जो समत्रिभाजित करने मतलब 3 भागों में बांटते हैं, उन बिंदुओं को हमने ज्ञात करना है। तो माना जो ए बिंदु है ये 4, -1 है और बी बिंदु -2, -3 है। ठीक है। और इसको जो समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु हैं वो आपके क्या हैं, पी और क्यू हैं, जिनके हम निर्देशांक ऐसे मान लेते हैं कि माना इनके जो निर्देशांक हैं वो क्या है, x, y और x डैश, y डैश। ये समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं। ठीक है। अब ये आपको देखना है यहाँ पे कि अगर हम बिंदु ए और बी के मध्य में 2 बिंदु पी और क्यू लेते हैं, ये समत्रिभाजित करने का कहने का मतलब ये है कि ये समान भागों में इसको विभाजित करते हैं। ए और पी के बीच की दूरी और पी और क्यू के बीच की दूरी और क्यू और बी के बीच की दूरी समान होगी। अब हम मानते हैं कि ये 1:1 अनुपात में इनको विभाजित करता है। अब जब 1:1 अनुपात में ये इसको विभाजित करता है तो देखिए, अगर हम बिंदु P के लिए निकालें तो बिंदु यहाँ पे लिख देता हूँ, बिंदु P के लिए। अब बिंदु P के लिए देखिए, जो आपके पास x1 y1 हो जाएगा वो हो जाएगा 4, -1। ठीक है। x2 y2 कितना हो जाएगा, देखिए x2 हो जाएगा -2, -3। x2 y2 हो जाएगा -2। और जो रेशियो है m/n, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, देखिए ये 1 और 1 2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 है। ये हो जाएगा 1:2। ठीक है। तो अनुपात ध्यान रखेंगे आप हमेशा, ये 1 अनुपात है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 अनुपात है, ये जो मैंने लिखा है। अब इसका जो सूत्र है हमारे पास, हमें पता है, हमने ये बिंदु x और y मान रखा, तो x बराबर हो जाएगा mx2 + nx1 / m+n। तो इम्प्लाइज लगा के हम देखिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। m का मान आपके पास देखिए 1 दे रखा है, तो 1 गुणा गया x2 -2 प्लस n का मतलब कितना है आपके पास, 2, तो 2 गुणा गया x1 हो जाएगा 4 और इसका होल अपन हो जाएगा 1,2। तो ये हो जाएगा आपके पास -2 × 1 -2 हो गया, +8/3। तो ये हो जाएगा 8 - 6 कितना हो गया आपके पास, 8 - 2 कितना हो गया, 6 हो गया /3। तो ये आपके पास 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। इसी प्रकार से यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर होता है, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, my2 + ny1 / m+n। ठीक है। अब आपको देखिए y की वैल्यू निकालनी है, तो m जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, y2 की वैल्यू देखिए यहाँ से -3 है, +2 × y1 की वैल्यू देखिए -1 है और इसके होल अपॉन हो जाएगा 1 + 2। तो ये हो जाएगा आपके पास y की वैल्यू, y बराबर -3। ठीक है। और प्लस माइनस का -2/3,
कितना आ गया आपके पास -5/3। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक अब हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक, तो निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ये 2, -5/3 होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमें बिंदु Q के लिए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिंदु Q के लिए। अब बिंदु Q के लिए निकाल रहे हैं, तो अब इसके लिए जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो x1 y1 की सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास बिंदु Q के लिए x1 बराबर, देखिए 4, y1 बराबर -1, x2 बराबर -2, y2 बराबर -3, और जो m और n का रेशियो चेंज हो जाएगा। क्यों? अब देखिए Q की बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो 1 और 1 2 हो गया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो ये केवल 1 है, तो 2:1 हो जाएगा ये। ठीक है, सूत्र वही लगेगा, अंतःविभाजन वाला सूत्र लगेगा। तो x बराबर, ये x का जो वैल्यू है ये हो जाएगी mx2 + nx1 / m + n। ठीक है, वो y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी my2 + ny1 / m + n। तो देखिए ये जो वैल्यू हो जाएगी x बराबर m मतलब 2 गुणा गया x2 का मतलब -2 + 1 गुणा गया x1 का मतलब 4, और m + n मतलब 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस माइनस का -4, ये हो जाएगा +4 और तो बटे 3, ये तो 0 हो गया आपके पास, सीधे सीधे क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो आपके पास x का मान आ गया 0। अब यहाँ पे y का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप y बराबर हो जाएगा 2 गुणा गया y2 -3 + 1 गुणा गया, अब देखिए 1 गुणा गया y1 की वैल्यू -1/2 + 1। अब ये जो हो जाएगा आपके पास y की वैल्यू, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 -6 प्लस माइनस का -1/3, तो हो जाएगा -7/3। तो बिंदु Q के निर्देशांक आपके पास आपको मिल गए हैं, तो लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक ये हो जाएंगे 0, -7/3 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।